कृष्ण जी, एक इसमें एक क्वेश्चन है कि आज मालिक की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होना जी पर मालिक हमारा दयावान है, दिन है रात है जी। पर अगर अच्छा है बुरा है, मालिक अगर पिता है तो इतना बुरा होने ही क्यों देता है कि इतने बुरे बुरे कर्म, मतलब इसके लिए छूट है, इसके लिए छूट दिए। दयावान है। नहीं, बड़े दयावान है, बड़े कृपालु हैं, लेकिन आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई है ना, कुछ बातें रखी गई ना, तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रख दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। दोनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। तिनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादप कोमलानी और वज्रादप कठोराणी, वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। पर मिला करके फिर भी परम पद दिया। इसीलिए उनको परम दयालु कहते हैं कि काट करके भी परम पद दिया। उनका कृपा का जो स्वरूप है वो दो रूप में है, एक वज्रादप कठोराणी, वज्र से भी कठोर। तो हम ये समझते हैं उसका हर विधान मंगल में है, उसका हर कार्य मंगल में है, और हमारा हर कार्य माया जनित है। हमको होश में चलना है, नहीं हम वो विधाता। जैसे देखो, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे बच्चे खेल में, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री लेकिन वही जब गलत काम करता है तो न्यायाधीश उसे फांसी दे देता है। कष्ट तो हमारे कर्म हमको दंड और पुरस्कार दिलाते हैं। परमात्मा ने कानून बना दिया, परमात्मा ने आपको छोड़ दिया कर्म करने के लिए। अब आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अब वो इतना महान है कि अगर वो कि ये तुम कर्म नहीं कर सकते, वो रोकेगा तब जब आप उसकी शरणागत हो जाओगे, तब आपको रोक देगा। और जब उसके शरणागत नहीं होगे अहम में, तो दोनों की छूट है। आप चाहे जितना पाप कर लो, आप चाहे जितना पुण्य कर लो, हिसाब आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इष्ट परमात्मा के इष्ट का मोह, आज मेरे को आपसे मोह हो गया, तो वो परमात्मा के बीच में एक मतलब बस वहीं पे रुक गया। क्योंकि आपने हमें जाना नहीं, देह से मोह किया। परमात्मा माना क्या, आत्मा माना क्या, देह माना ना। तो देह तो पर्दा है ही, पर्दे से प्यार कर रहे हैं। पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है, कठपुतली से प्यार करो, जो कठपुतली नचा रहा है उसे पता नहीं तुम्हें, तो फिर असली प्यार कहाँ हुआ? जब कठपुतली को गले लगाओगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। तो ऐसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उससे कौन प्यार करता है? उसे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रश्न ही बनता चला जाएगा।